हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, जिसमें हम देखने वाले मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी तरीके के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का हमारा पहला सवाल है, 450 का 18% और -96 का 75% कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 450 का हमें कितना निकालना है, 18%। तो यहाँ पे लिख देंगे 450 का 18% और इसमें से माइनस करना है 96 का 75%। इसको यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 0 से ये 0 काट देंगे और 5 से इसको 45 को काटेंगे 9 बार। 5 से ये कटेगा 2 बार और 2 से 18 कटेगा 9 बार। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 9 गुणा 9 81। इसमें से माइनस होगा 25 से 75 को काट देंगे 3 बार और उस 25 से 100 को काटेंगे 4 बार। 4 से इस 96 को काट देंगे हम 2 और 4 24। 24 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 4 3 12, 6 और 1 7 72। तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 81 में से 72 को माइनस करेंगे तो 9। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात हमें दिया गया है 3:5:8। तो सबसे छोटी और बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब इनकी आयु का अनुपात हमें दिया गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3x और प्लस 5x प्लस 8x। ये हमने इनको प्लस क्यों किया, क्योंकि अपने पास में जो औसत निकालते हैं वो होता है जो भी संख्या होती है उनका योग, और कितनी वो संख्या है उसका हम नीचे इसमें भाग दे देते। तो कितनी है, 1 2 और 3। यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे और औसत क्या दिया गया है, 16 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 3x और 5 8x और 8 16x। 16x बटे 3 बराबर किसके हैं, 16 के। यहाँ से 16 से 16 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 3। अब हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु। सबसे छोटी क्या है, 3x। 3x है, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 9 वर्ष। और सबसे बड़ी कितनी है, यहाँ पे 8x। 8x जब यहाँ पे x का मान लिख लेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा 24। हमसे क्या पूछा गया है, इनका अंतर। तो इनका अंतर यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है अपने पास, इनका अंतर निकल के आ रहा है 15 वर्ष। और ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है हमें। सवाल नंबर 3 दिया गया है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है। ये यहाँ पर 111 नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये अपने पास में है 11 है। तो उन में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब मान लेते हैं हम कि जो पहली संख्या है अपने पास में जो पहली संख्या है वो x है, और दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, x प्लस 2। ये x प्लस 2 क्यों मानी, जैसे x का मान हम कोई भी सम संख्या रख देते हैं 2, तो दूसरी अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, 2 और प्लस 2। तो ये कितनी हो जाएगी, 4। इसलिए हमने x प्लस 2 मानी है, और अगली क्या निकल के आ जाएगी, x प्लस 4। यहाँ पे x का मान रख के देख लो, सम संख्या आएगी। तो ऐसे हमको और भी संख्या मान लेनी है। जैसे तीसरी मानेंगे हम x प्लस 4, चौथी मानेंगे x प्लस 6 और पाँचवीं मानेंगे x प्लस 8, और जो छठी संख्या है वो हो जाएगी x प्लस 10। अब हमें क्या निकालना है, इनका योग करना है। जब हम इनका योग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x और x को जोड़ लेते हैं पहले। तो ये आ रहा है अपने पास में 1 2 3 4 5 और 6x प्लस संख्या को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो आ रहा है 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। ये 30, और कितनी संख्या है ये अपने पास में, टोटल 6 है। ये किसके बराबर है, औसत के बराबर। औसत कितना दिया गया है, 11। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 6x प्लस 30 और 6 इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 66, और यहाँ से आ रहा है 6x बराबर 30 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो 36।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा, इस 6 को इस 36 को काटेंगे तो 6 बार। x का मान कितना निकल के आ रहा है अपने पास में, x का मान निकल के आ रहा है 6। और हमें क्या निकालना है, उनमें से सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी थी, x, और x का मान कितना है 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। सवाल नंबर 4 है, यदि किसी संख्या का 3/5 उसके 40% से 85 अधिक है तो इस संख्या का 60% क्या है। अब हम क्या करेंगे, वो संख्या मानेंगे। जैसे हमें एक तो दी गई है, उसका 3/5 हमें निकालना है, और एक दी गई है 40%। 40% अपने पास कितना होता है, इसको लिखेंगे 40/100, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 2/5। तो हम ऐसी संख्या मानेंगे कि वो 5 से पूरी पूरी बार कट जाए, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, 10 है। अब उसने बोला है ना किसी संख्या का 3/5, तो हम क्या करेंगे, 10 जो हमने संख्या मानी है, ये 10 जो हमने संख्या मानी है, इसका हम 3/5 निकालेंगे। कितना निकल के आ रहा है, 5 से 2 बार, और ये 6 निकल के आ रही है, यानी कि 6 और उसके 40% से। तो इसका 40% निकालेंगे 10 का, और 40% हमने क्या निकाला था, 2/5। तो इसका जब 2/5 हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 4 निकल के आ रहा है। उसने बोला है उसका 3/5 40% से 85 अधिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना अधिक है, इससे 2 अधिक है, और ये 2 किसके बराबर हो जाएगा, इस 85 के। इसको 85 के बराबर कर देंगे, और हमें क्या निकालना है, पहले वो संख्या निकालेंगे। 2 बराबर 85 है, तो 10 का मान हमें निकालना है, क्योंकि वो संख्या हमने 10 मानी थी। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो गया, और इसको भी 5 से गुणा कर देंगे तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 425। अपने पास में 425 निकल के आ रहा है, और हमें क्या निकालना है, इसी संख्या का 60% क्या होगा। तो 425 का हमें 60% निकालना है। यहाँ से हम इसका 60% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 0 से 0, और 5 से चला जाएगा 2 बार, और 5 से ये 8 बार, और 2 85 बार, और 2 से इसको काट देंगे 3 बार। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 तिये 15, और 8 तिये 24, और 1 25, यानी कि 255। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या तो थी 425, और उसका हमें क्या निकालना था, 60%। और ये कितना निकल के आ गया अपने पास में, 255, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.03 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करिए। अब हमें क्या दिया गया, उसने एक तो गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या उसने हमें दी गई है कितनी, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, और एक तार दिया गया है। अब जैसे ये तार है, अब हम क्या करेंगे, इसके इस वाले भाग को लेंगे। जब हम इसके इस वाले भाग को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा तार। और ये किस आकृति का है, ये है बेलन की आकृति का, और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है कितनी, 0.3 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर, गोले को पिघलाकर तार बनाया गया है। तो जो गोले का आयतन है, उसी आयतन का तो ये जो तार होगा ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके आयतन को बराबर कर देंगे। जब हम इसके आयतन को बराबर करेंगे तो गोले का आयतन अपने पास क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई और r क्यूब, बराबर होगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² और h। अब जो बेलन था, जैसे ये बेलन है, इसकी त्रिज्या त्रिज्या तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या, और इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई जो h होती है, इसकी इसकी जो हाइट है यानी कि लंबाई जो है वो h हो जाएगी, और ये हमें निकालना है। अब इसमें मान रख देंगे 4/3, पाई की जगह पाई रखेंगे, r क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, 9 का क्यूब, 9 गुणा 9 गुणा और 9, इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे है पाई, r की वैल्यू क्या है बेलन की, 0.3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3/10, पॉइंट हटा के लिख देते हैं, और 3/10 गुणा h हमें निकालना है। अब यहाँ से जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और इस 3 से इस 9 को काट देंगे 3 बार। ये 3 और 3 9 होगा, 9 से ये 9 कट जाएगा। अब क्या बच रहा है इधर अपने पास में, अपने पास में बच रहा है 4 तिया 12 और गुणा 9, और ये 100 आ जाएगा इधर, बराबर h। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं।
ये आ गया 108 और गुणा 100 बराबर h। लेकिन ये जो आया है अपने पास में किस में आया है, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर में थी और यहाँ भी सेंटीमीटर में थी। हमें क्या दिए गए हैं, ऑप्शन में मीटर दिए गए हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे। 100 का जब भाग देंगे तो ये 100 कट जाएगा और अपने पास में h की वैल्यू निकल के क्या आ रही है, 108 मीटर, और ये हमें निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 108 मीटर। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपने पास में ये, जिसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात है 4:7। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे कि संख्या थी 7 और 4, इसको हम 7x और 4x लिख लेते हैं, और उसने बोला है प्रत्येक में 12 की वृद्धि होती है, तो इसमें हम +12 ऐड कर देंगे। और जब 12 की वृद्धि होती है तो उसका अनुपात क्या हो जाता है, 3:2। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। जब 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14x प्लस 12 दूना 24 बराबर 4 तिया 12x और प्लस 12 तिया 36। 12x को 14x में से माइनस कर देंगे तो 2x, और 24 इधर जाके माइनस होएगा तो 12, और x का मान निकल के आ रहा है यहाँ से कितना, 6। हमसे क्या पूछा गया है, संख्याओं का योगफल। यहाँ पे संख्या क्या दी गई थी, 7 और 4, यानी कि 7x में जब x का मान रखेंगे तो ये आ गया अपने पास में 6 7 42, और एक है 4x। इसमें x का जब मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 24, और इनका योग कितना हो रहा है, 66, और ये हमें निकालना था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 66 इसका राइट आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। अब हम अगला सवाल है 8 मीटर गुणा 3 मीटर और 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 सेमी और 11.5 सेमी और 6 सेमी माप वाली कितने ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके के सवाल को जब भी करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो दीवार का माप है उसको लिख देंगे ऐसा गुणा में 3, और ये हो गया 22.5, और नीचे जो ईंट का जो वो दे रखा है हमें आयतन, वो लिख देंगे ऐसा 64 गुणा 11.25 और गुणा 6। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे हम तो ये आ जाएगा 100। 8 से इसको काट देंगे कितनी बार, 8 बार, और क्या करेंगे 5 से इसको काटते हैं 4 बार, और 5 45 बार ये कट जाएगा, और 5 से ये कटेगा अपने पास में 2 और 2 और 5। 5 से फिर इसको काट देंगे 9 बार, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार, और 2 45 आ जाएगा। 9 से इसको काट देंगे 5 बार, 5 से हम इसको 20 बार, और 0 से 0 कट जाएगा, और इधर ये वाला जो 2 है, ये 2 और ये 3, 6 मिलके इस 6 को काट देंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है, 1/8। और हमें क्या दिया गया था, जो ऊपर वाली जो ईंट की दीवार थी इसका हमें जो क्वांटिटी दी गई थी मीटर में, नीचे वाली सेंटीमीटर में, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 क्वांटिटी दी गई है, यानी कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन सभी का मान लिखने में आएगा तो ये आ जाएगा 100 और गुणा 100 गुणा 100। अब हो गया सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर हो गया और नीचे भी सेंटीमीटर हो गया। 4 से इसको काट देंगे 2 बार, 4 से ये 25 बार, और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 50 बार। जब हम इसका गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 125 और ये 3 जिनों, यानी कि अपने पास में आ गया कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला सवाल देखते हैं अब हम, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, एक बस द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से चल रही हो तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना अधिक समय लगेगा। अब हमें क्या दी गई है, दूरी दी गई है, उसकी डिस्टेंस दी गई है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम, और हमें टाइम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से जब हम स्पीड देखेंगे इसकी, तो स्पीड हो रहा है डिस्टेंस में उसकी दूरी में समय का भाग दे देंगे। यहाँ से स्पीड निकाल लेते हैं। दूरी कितनी है, 360, और कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे, तो कितना निकल के आ रहा है अपने पास में, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गई। अब उसने बोला है यदि वो अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल से,
तो 60 जो दूरी है, 60 जो इसकी स्पीड है, इसका 1/4 निकाल लेंगे और ये निकल के आ रहा है अपने पास में कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उतनी दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अब दूरी क्या है, दूरी वही है 360 और हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी में उसकी स्पीड का भाग दे देंगे और स्पीड किसका, इस 15 का, क्योंकि उसकी 1/4 करी थी। जब इसमें 15 का भाग देंगे तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है, और 60 हो जाएंगे, 4×15 60, 24 घंटे अपने पास में आ गया। अगर वो इस 14 घंटे की जगह हमें 24 घंटे दे देता तो बहुत सारे लोग इसको टिक करके आते 24 घंटे को। लेकिन हमें निकालना क्या है कि उतनी दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अभी इसको 24 घंटे लग रहे हैं और पहले कितने लग रहे थे, 6 घंटे। तो 24 में से हम क्या करेंगे, 24 में से 6 को माइनस करेंगे और जब 6 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा, 18 घंटे निकल के आ जाएगा। तो यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9वां सवाल है अपने पास, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर दिया गया है 2500। यदि ब्याज की दर 10 वार्षिक हो तो उस राशि की गणना कीजिए। अब इसके दो तरीके हैं, मेथड 1 और मेथड 2, मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। मेथड 1 है बेसिक से, हम फॉर्मूला से करेंगे कि कोई राशि है P इंटू आर दी गई है हमें 10 वर्ष 10 और समय दिया गया है 12। पहले जो ज़्यादा वाला समय है वो लेंगे क्योंकि हमें अंतर दिया गया है, और भाग कर देंगे 100 से, माइनस P वही राशि है उतनी और दर भी वही दी गई है 10 वर्ष, गुणा T दिया गया है 7 वर्ष बटे 100 और किसके बराबर है ये 2500 के, अंतर उनका लेना है हमें साधारण ब्याज का। जब यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करेंगे 0 से 0 और इस 0 से 0 को काट देंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 12P माइनस 7P और 10 दोनों के बटे में है तो ये एलसीएम का आ जाएगा बराबर 2500। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अपने पास आ रहा है 5P बराबर 10 को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 और इस 5 से इसको काटेंगे तो P यानी कि मूलधन की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, 5,000, जो कि हमें निकालनी थी, ऑप्शन बी। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड 2 है इसका। वो कैसे करना है कि जब भी इनका जो दर है वो सेम दे रखी है और वर्ष अलग अलग दे रखे हैं और उनका अंतर दिया गया है साधारण ब्याज का, तो हम क्या करेंगे कि वर्ष का अंतर लेंगे जो कि अपने पास कितना आ रहा है 5 और इसको गुणा कर देंगे इस 10% से, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 50% और इस 50% को हम बराबर करेंगे जो ब्याज का अंतर दिया गया है हमें 2500 के, और हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है 100% की। 100% की निकालने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो गया 100% और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा तो ये आ गया 5,000 और ये हमें निकालना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। लास्ट सवाल है अपने पास सवाल नंबर 10, जिसमें है कि एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का बट्टा देने के बाद, यानी कि 20% की छूट वो दे रहा है, वह 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य है 560 रुपये तो अंकित मूल्य कितना होगा। अब इसका अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि CP बटे MP। CP यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य, और MP क्या है, अंकित मूल्य। अब नीचे अंकित मूल्य है ना, तो इधर ऊपर क्या लेंगे हम, डिस्काउंट वाली चीज़, क्योंकि MRP जो होती है उसका अंकित मूल्य होता है, उसी पे छूट दी जाती है और छूट दी जाती है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्काउंट, और इधर लेंगे उसका लाभ, यानी कि लाभ या हानि, इसको आप लाभ और हानि लिख लो। अब CP हमें दिया गया है, उसका लागत मूल्य कितना दिया गया है 560, MP हमें निकालना है उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, डिस्काउंट 20% का दे रहा है तो कोई भी चीज़ अगर 100 है उस पर 20 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने की पड़ेगी वो 80 की, और 100 की है तो उस पर 25% का लाभ कमा रहा है तो ये कितना आ जाएगा 125। इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे 0 से 0 और 8 से इसको काटेंगे तो 7 बार। MP यहाँ से कितना निकल के आ रहा है अपना, 7 से इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 14 और 317 का 7, हासिल का 1 7 और 1 8, 875 अपने पास में उसका अंकित मूल्य निकल के आ गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये थे अपने 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना
और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।